आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति हो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे। मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव न आए, मैं किसी को अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले और हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष और सद्गुरु मिले। आप ऐसी जागृति दो, शक्ति दो और मुझे आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय, शुभस्य शीघ्रम। जो अच्छा कार्य है वो तुरंत कर डालो। अच्छा कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अच्छा कार्य स्वयं अपने आप में एक मुहूर्त होता है। कर्मठ व्यक्ति वो कर्म में विश्वास करते हैं और वो किसी मुहूर्त में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जिनको अपने आप पे आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। कहा भी गया, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो स्वयं की मदद करते हैं, ईश्वर उसकी मदद करते हैं। यानी कि हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वह एक बहुत बड़ा गुण होता है, आत्मविश्वास। जिस व्यक्ति को आत्मा में विश्वास होता है उसको संपूर्ण जगत में विश्वास हो जाता है। और आत्मविश्वास यानी अपने आप में विश्वास नहीं है तो वह व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने जो है किसी देवता, जो उसका इष्ट देव था, उसकी जो है उसने तेले की तपस्या की और उसकी भक्ति की, उसको याद किया। वह व्यक्ति ऐसा था कि न तो उसकी पत्नी से उसकी बनती थी और औलाद से नहीं बनती थी, भाइयों से नहीं बनती थी, रिलेटिव से नहीं बनती थी, लेकिन वो बहुत बड़ा आशीर्वाद चाहता था विकास का। तो वो जब उसने तेले की तपस्या की और इष्ट देव की विधिवत आराधना की तो इष्ट देव हाजिर हुए। तो इष्ट देव ने कहा कि जो है कहिए क्या बात है। तो उसने कहा कि मैं ये बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना चाहता हूँ, आप मुझे जो है शक्ति दो, जागृति दो। तो उन्होंने कहा कि ये तो विशाल प्रोजेक्ट है, तुम्हारी पत्नी से बनती है नहीं बनती, तुम्हारे पुत्रों से बनती है नहीं बनती, तुम्हारे रिलेटिव्स भाई से कि उनके साथ भी मेरी ज़्यादा नहीं बनती। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ और नहीं तो तुम मारे जाओगे। तुम्हारे को तुम्हारे खुद पे ही विश्वास नहीं है, तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ में नहीं है,
तो तुम क्या विकास कर सकते हो। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे जीवन के अंदर आत्मविश्वास की बात आनी चाहिए। जब व्यक्ति का आत्मविश्वास होता है तो सभी लोग उसके साथ जुड़ने को तैयार होते हैं। उनका परिवार है, सगे संबंधी है और भी मित्रगण है, सभी मदद करते हैं। लेकिन वो कब करते हैं कि हमें अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और देखिए, हमारे भीतर जो आत्मा विराजमान है वह तो इस संपूर्ण विश्व की सबसे शक्तिशाली आत्मा होती है। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने ते एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। अगर पूरे ब्रह्मांड को जानना है तो एक आत्म तत्व को मान दो। जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जे ब्रह्मांडे ते पिंडे। यानी कि इतना बड़ा ब्रह्मांड की आप स्टडी नहीं करना चाहते, परिक्रमा नहीं करने चाहते, तो उसी ब्रह्मांड का रोल मॉडल मनुष्य का जीवन, मनुष्य का शरीर होता है। आप उसको अच्छी तरह से समझ लो तो वह समझ लीजिए कि ब्रह्मांड को समझ लिया। हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS ने बहुत अच्छे तरीके से स्कूल की स्थापना की। एक रोल मॉडल के रूप में वो लोगों को पसंद आया तो वो हर शहर में फ्रेंचाइज हो गई DPS की कि इस तरीके से जो है पढ़ाई होनी चाहिए, इस तरह के एथिक्स उसमें काम करना चाहिए। एक पूरा सिस्टम के साथ फ्रेंचाइज हुई तो वह बहुत पॉपुलर हो गया, रोल मॉडल बना, वो पॉपुलर हुआ। तो हमें जो है विकास करने के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए, यानी उसके अंदर सब अच्छाइयों का समावेश हो जाना चाहिए। हम बात कर रहे थे शुभस्य शीघ्रम। देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या, हमको मानव जीवन मिल गया। 4 बातें बहुत अति दुर्लभ है। पहला, मानव जीवन का मिलना अति दुर्लभ है। मानव जीवन जो है ये पारसमणि है, चिंतामणि रत्न है, ये नंदन वन है, ये कामधेनु है, ये वैतरणी नदी है। बहुत बहुत कठिनाई से मिलता है। हमारी वैदिक परंपरा तो यहाँ तक कहती है कि 8 जन्मों तक सुकृत करो तो जाकर के और ये मनुष्य जीवन मिलता है। उसमें कोई कोताही बरत दी गई तो फिर 99 भव के बाद में मनुष्य भव मिलता है। उसमें भी कोई कोताही बरत दी गई तो 999 भव के बाद के अंदर उन्हें जो है ये मनुष्य भव मिलेगा। यानी वो अति अति दुर्लभ है, वो हमको मिला हुआ है। दूसरी बात है जो हमारा विषय सनातन सत्य है, जो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मॉस है। और दूसरा ये कुदरती इतना कुदरत के कानून पर आधारित है। ये आर्ट ऑफ द विजन है। हम तो दृष्टि बदलने की बात कहते हैं, सृष्टि नहीं बदलते हैं। सृष्टि का मतलब आपका धर्म, आपका रोजगार, आपकी लाइफ स्टाइल, जिस रूप से आप जी रहे हो उसमें कोई बदलाव की बात नहीं करते। हम तो कह रहे हैं आपकी दृष्टि बदल दीजिए ताकि सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि नहीं बदलनी है, उसका नाम आर्ट ऑफ द विजन है। यानी जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, नकारात्मक सोच को राइट बिलीफ मतलब सकारात्मक सोच के अंदर हम बदलते हैं। वो सकारात्मक सोच क्या है, वो सनातन सत्य क्या है कि ये सारा ब्रह्मांड को हम कुदरत कहते हैं और कुदरत 6 तत्वों के समवाय को कहते हैं। तो उसके अंदर चेतन, अचेतन और मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, जहाँ ये 6 तत्वों का समवाय होता है वो ब्रह्मांड बनता है, वहाँ लाइफ होती है। इसके बाहर लाइफ नहीं है, इसके बाहर केवल आकाश ही आकाश है। तो ये तो कुदरत हो गई और इन कुदरत के 6 तत्वों की अवस्थाएं बदलती रहती, क्योंकि अवस्था चेंजेबल होती है, अवस्था टेम्परेरी होती है, अवस्था जड़ की होती है, चेतन की कोई अवस्था नहीं है। चेतन तो हमेशा एक सा ही रहता है।
तो ये अवस्था बदलने के कारण, टेम्परेरी होने के कारण ये बदलता रहता है। तो इसीलिए अवस्था बदलती है, उसको कुदरती रचना कहते हैं। और उसके बाद में ये कुदरती रचना, ये जो अवस्था बदलती है वो किसी कानून पर आधारित होती है। नेचुरल कानून भी होता है और व्यक्तिगत कानून होता है, उसको व्यवस्थित शक्ति कहते हैं। यानी कि इसको जगत को संचालन करने वाली व्यवस्थित शक्ति है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज जो संजोग जुटाती है, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर काम करती है, और वो एज यू विल सो विल यू रीप के अनुसार जो है वो लोगों का भुगतान कराती है, क्योंकि संजोग जुटाने की ड्यूटी कुदरत की होती है। तो भाइयों और बहनों, ये हमारा सनातन सत्य प्राप्त होना अति दुर्लभ है। तीसरा, आपको सनातन सत्य मिल गया, लेकिन उस सनातन सत्य में विश्वास होना चाहिए। और चौथा है, सनातन सत्य को जो है आप अपने आर्ट ऑफ द रीजन में फिट कीजिए, आपकी समझ में फिट करिए। हम ये कहते हैं कि आपका लक्ष्य अगर मुक्ति है, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज, इमांसिपेशन, साल्वेशन है, आप शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हो, उसकी नींव लगाना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि सनातन सत्य देकर के आपको शाश्वत सुख अभी का भी दे देंगे, उसकी नींव लगाने की हम बात कहते हैं। तो शाश्वत सुख की नींव लगाने के लिए आपकी जो समझ है, वो समझ के अंदर, आर्ट ऑफ विजन के अंदर कुछ बातें फिट करनी होती है, जो कि सुवश्य शीघ्रम में बहुत काम आने वाली बात है। तो आपके आर्ट ऑफ विजन का जो केंद्र बनाइए, मान लीजिए कि ये हमारा आज्ञा चक्र है, ये हमारा दर्शन केंद्र है, ये यहाँ पर प्रभु सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती है। चेतना यहाँ पर जो है वो चमकते हुए गुलाबी कलर के परमाणुओं का गोला बनाइए, और उस केंद्र के ऊपर जो है आप एक जो अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को जो है आप स्थापित कीजिए भावों के द्वारा। स्थापित करने का अर्थ ये है कि जो है आपको ये केंद्र में ये रखना है कि मन वचन काया कुदरती रचना जो है, कुदरती रचना के अतिरिक्त मैं जो है शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उस शुद्ध आत्मा का आपको केंद्र में रखना है। ये एक मुख्य बात होगी। जो कुदरती रचना हमने आपको बताई है, ये मन वचन काया कुदरती रचना है। तो इस कुदरती रचना को जो है आपको सरकमफ्रेंस पे रखना है, और इस कुदरती रचना को देखते देखते जो है आपको प्रतिष्ठित आत्मा को शून्य करके, और आपको जो केंद्र के अंदर हमने जो है आत्मा को रखा उसको पाना, उसका स्पष्ट वेदन करना है। ये हमारा जो है दृष्टि विज्ञान है, ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। तो भाइयों बहनों, सुवश्य शीघ्रम को जो है हम अपने रिलेटिव जीवन में देखें, हम व्यवहार जगत में देखें कि मान लीजिए कि आपका काफ़ी जीवन निकल गया है, लेकिन फिर भी निकल जाने के बाद आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे भी उसको भोगा है वो आपके हाथ की बात नहीं है, ये तो उदय और प्रारब्ध के अधीन है। आपने भोग लिया, कोई बात नहीं। अब आप मान लीजिए कि थोड़ा समय बचा है, तो हमारे जो जीवन के अंदर जरूरी क्या चीज़ें उसकी सूची बना दीजिए। रिलेटिव व्यू पॉइंट से भी कोई आप परोपकार का काम करना चाहते हैं, आप जगत कल्याण का काम करना चाहते हैं, आप जो लूले लंगड़े अपाहिज मूक बधिर और जो जितने भी अनाथ विधवा है, जो हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, उनकी आप सहायता करने चाहते हैं, तो आपके उस लिस्ट में नाम बनाइए, और आप देखिए कि जो है आपका जो है वो तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा से आप किस तरीके से सेवा का कार्य दे सकते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये रिलेटिव व्यू पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये व्यवहार जगत की बात कर रहा हूँ।
पहले मैंने रियल व्यू पॉइंट सनातन सत्य की बात की है, क्योंकि हमारा जो सनातन सत्य है ये रियल और रिलेटिव दोनों को साथ लेकर के चलता है। ये कुदरती रचना को भी साथ लेकर के चलता है। तो कुदरती रचना जो है वो रिलेटिव होती है। कुदरती रचना मन वचन काया से जुड़ी हुई होती है, जड़ से जुड़ी हुई होती है, इसलिए रिलेटिव होती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप रिलेटिव व्यू पॉइंट से क्या करना चाहते हैं, वो आप सारा जो है सूची बना के क्रमबद्ध रूप से, और आपके पास में क्या रिसोर्सेज है, उनका कैसे उपयोग किया जाता है, उनकी सारी प्लानिंग करके आप परोपकार, आप जगत कल्याण, लोक कल्याण का जितना करना चाहते हो वो किया जा सकता है। मान लीजिए कोई शिक्षा का व्यक्ति है और वो चाहता है कि जो है लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो वह अपनी तरफ से कोई स्कूल खोलना चाहता है, कॉलेज खोलना चाहता है, या शिक्षा की कोई गतिविधि को चालू करना चाहता है, तो ये अच्छा कार्य है, ये किया जाना चाहिए। जो what you contribute to the society is counted, and what you do for your life, that is for your family, ये स्वार्थ की चेतना है। this comes under your own account। इसको हम परार्थ या परमार्थ की बात में नहीं जोड़ सकते। परार्थ और परमार्थ तो कहाँ होता है, जब हमारा सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन होता है, वही शुभस्य शीघ्रम में आता है। और परिवार के लिए भी शुभस्य शीघ्रम, आपको कोई सेटअप करना हो, आपके बाल बच्चे हैं उनका अच्छी तरह से कोई डिवीज़न करना हो, या कोई घर का कोई बंटवारा हो, वह भी कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि लीगली व्यू पॉइंट से समय पे जो काम किया जाता है वो अच्छा काम कहलाता है। सो शुभस्य शीघ्रम का अर्थ ये होता है कि जो कोई भी अच्छा कार्य है वह तुरंत कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है, कई लोग क्या सोचते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं जो इसी शुभस्य शीघ्रम की भावना से जुड़े होते हैं। वो कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी और बहुरी करेगा कब। यानी कि जो अच्छा काम है वो तुरंत कर डालो। और कुछ लोग इससे विरोधी बात के होते हैं, वो ये कहते हैं कि आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। यानी वो लिंगर ऑन करना चाहते हैं, वो आलस्य करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आपको एक अतिरिक्त श्वास भी लेने की स्वतंत्रता नहीं है। अंतिम सांस आपकी फिक्स है, कब आएगी आपको पता नहीं है। तो इसीलिए हमें जो है शुभस्य शीघ्रम करना चाहिए। जो काम आज किया जा सकता है वो आज कर लेना चाहिए, उसको आने वाले समय पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए ये एक अच्छा गुण है। और जो व्यक्ति इसको फॉलो करता है उसके कोई माइंड में बॉदरेशन नहीं रहती है, क्योंकि जो काम करना होता है वो समय पे कर लिया जाता है। जो काम समय पे हो जाता है वो काम अच्छा होता है, वो संतुष्टि देता है, वो शांति देता है, वो सुकून देता है, वो प्रसन्नता देता है। कैसे, मैं आपको बताऊं कि किसी भी व्यक्ति के बाल बच्चे होते हैं, उनको टाइम से पढ़ाई करा देना, यानी 25 साल की उम्र के पहले पहले उनको जिस लाइन का, जिसमें रुझान हो, जिस लाइन में इंटरेस्ट हो, उस लाइन का पारंगत इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, वकील आदि जो कोर्स कराना हो, वो आपने 25 साल की जो उम्र होती है ब्रह्मचर्य आश्रम की, उसमें करा देना चाहिए। उसके बाद के अंदर उसको समय से जो है ग्रस्त जीवन है उसमें भी वो प्रवेश हो जावे। क्योंकि आजकल क्या चल पड़ा है कि 30 साल से 35 साल के बीच में शादी होती है, फिर जो है वो 40 साल पे, 50 साल पे जाके बच्चा होता है, तो वह 75-80 तक का जब अंतिम समय आता तब भी, क्योंकि एक संतान को तैयार करने में आप 30 साल तो मान के ही चलिए,
25 साल की उम्र तक का तो पढ़ता है और 30 साल की उम्र तक शादी ब्याह और पैरों पर खड़ा होना, यानी 30 साल लगते हैं। और आपने 35-40 साल की उम्र में शादी करी तो 40 + 30 यानी जब आप बुजुर्ग हो जाओगे 70-75 की ईयर में, तब तक वो बाहर ढोते रहोगे और बुढ़ापे के अंदर वो बाहर बड़ा असहनीय हो जाता है। जबकि वो, जैसे मैं मेरी बात करूं, मेरी मैरिज अर्ली 20 ईयर्स में हो गई थी और 27 ईयर्स के अंदर आई वॉज फ्री फ्रॉम माई 3 सन्स, तीनों हो गए थे और 50 की एज तक बच्चों को वेल सेटल करके मैंने अपना वानप्रस्थ जीवन ले लिया था और आज 20-22 साल से वानप्रस्थ जीवन जी रहा हूँ और शुभस्य शीघ्रम के फॉर्मूले से चलता हूँ। तो समय पे सब चीज़ों का निपटारा कर दिया। जो समय पर हो जाता है वो बहुत अच्छा कार्य होता है और वह होगा कब, जब आपकी प्लानिंग के अंदर होना चाहिए। प्लानिंग क्या है कि शुभस्य शीघ्रम, आपको जो है अपने परिवार के लिए एक सुंदर मकान चाहिए तो वो सुंदर मकान समय पर बना दीजिए। अब आपको बना देंगे आप 60 के 70 के 75 के हो गए, अभी तक आपको एक आज के युगानुकूल रहने की जो सुविधा होती है, जो नीड कहलाती है, वो भी नहीं बन पाता है। तो फिर आपके लिए परेशानी, आपके परिवार के लिए परेशानी होती है। बाल बच्चों की समय पे सगाई, पढ़ाई लिखाई, उनका एस्टेब्लिशमेंट यानी उनको पाँवों पे खड़ा करना नहीं होता कि तकलीफ का कारण होता है। ये सब क्या लिंगर ऑन करने की बातें होती है, ये अनप्लान्ड जीवन जीने की बात होती है। हम शुभस्य शीघ्रम के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि जीवन को प्लान्ड वे के अंदर जियो। आप जो है, आपकी प्लानिंग होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए, आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जब आपको समझ आ गई है, आपकी शिक्षा भी हो गई, कभी भी आपने लक्ष्य बनाया तो उसके लक्ष्य के अनुरूप आप चलते रहो, उसकी प्लानिंग करते रहो, उसकी रोड मैप बनाओ, उसका ब्लूप्रिंट निकालो, उसकी बॉटलनेक्स देखो, उसका भूत भविष्य वर्तमान का मूल्यांकन करो। ये सारा शुभस्य शीघ्रम में आता है, उसी का ही भाग है। हमने विषय इसलिए लिया है कि आपकी लाइफ जो है वह स्टार्ट से एंड तक जो है व्यवस्थित होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया आप बिजी रहो लाइफ के अंदर, आप 24 घंटे में 12 घंटे काम करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिजी का अर्थ नहीं कि आप अस्त व्यस्त रहो, हर चीज में भागा दौड़, हर चीज में भागा दौड़, टाइम पे नहीं करते हो। ट्रेन निकलने वाली है और आप भागते भागते ट्रेन को पकड़ते हो तो कभी दुर्घटना हो सकती, कभी गिर सकते हो, कभी तकलीफ हो सकती है। आपको गवर्नमेंट का कोई बिजली का, पानी का, किसी तरह का पैसा भरना है और आप लास्ट डेट में भरते हो, भीड़ होती है, सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो आपके पेनल्टी लगती है और कई बार कनेक्शन भी कट जाते हैं। कहने का मतलब अनप्लान्ड वर्क मत करो। जो तारीख 30 तारीख को भरने की चीज होती है और आपके पास में बिल आ गया 15 तारीख को और आपने देखा कि वो जायज़ है और आपके पास में पैसा भी मौजूद है, तो 15 की 30 तारीख लास्ट डेट तक इंतजार करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो तो लायबिलिटी है, वो तो आप ऑलरेडी एंजॉय कर चुके हो। तो कहने का ये जीवन का हर काम जो है प्लान्ड वे में करना चाहिए और हमको जो है आज का काम जो करना है शुभस्य शीघ्रम के अंदर आप उसकी लिस्ट बना दो कि मुझे जो है कल क्या कार्य करना है, उसकी लिस्ट आज आपके पास में रहे और आपने एक कॉपी के अंदर लिख दिया कि कल मॉर्निंग से इवनिंग तक मुझे ये जरूरी काम करना है, तो आप उसके अनुरूप जो है तुरंत कर डालो। आप निश्चिंत रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, आपको नींद आराम से आएगी। आज ये लाइफ स्टाइल खराब होने का कारण यह है कि व्यक्ति जो अच्छा कार्य वो शीघ्र नहीं करते हैं, लिंगर ऑन करते रहते हैं, मुहूर्त निकालते रहते हैं, कभी किसी पे डाल देते हैं, कभी किसी पे डाल देते हैं। उससे सारी जो है
खुद परेशानी में आता है, परिवार परेशानी में आता है और वो काम व्यवस्थित नहीं हो पाता है। इसीलिए हम आपको इस एपिसोड के जरिए एक सुंदर आपको जो सुझाव देना चाहते हैं कि शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ कार्य है, अति आवश्यक कार्य है, किया जाना है, कर लेना चाहिए, तो वो समय पर कर लो। आप उसको लिंगर ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मान लिया कि यूजफुल कार्य और करना ही है, किया ही जाना चाहिए, तो फिर उसको लंबे समय तक पेंडिंग करने में या लंबे समय तक जो है उसको सोच में डालने का क्या अभिप्राय होता है। तो ऐसे हम काम निपटाते जाएंगे, चाहे हमारा व्यवहार जगत का हो और निश्चय जगत की। तो हमने आपको बात की कि आपकी जो आर्ट ऑफ द विजन है, आपकी दृष्टि के अंदर दो बातें बिठा दीजिए कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो है अपना कार्य आनंद पूर्वक करते हुए शांतिपूर्ण से आस्वत जो है सहवास करके अपने जीवन को धन्य बनावे। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।